Good morning, all of you, all my lovely student, my dearest student. Today I am going to explain you about what subject and predicate. Yesterday I have taught you about sentence and family of sentence. सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस की फैमिली को आपसे मिलाए थे हमने। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सेंटेंस टू पार्ट्स के होते हैं बच्चे, है ना। एक होता है सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। A sentence contains subject and predicate that convey a statement, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और कमांड। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होते हैं जो सूचित करता है कोई भी बयान, सवाल, एक्सक्लेमेशन और कमांड। द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज जनरली a person or thing carrying out an action। इसका मतलब होता है वाक्य में जनरली व्यक्ति अथवा वस्तु होती है जो कुछ एक्शन कर रही है, और सब्जेक्ट अगर हमने सेंटेंस में निकाल दिया तो बाकी जो बचते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। अब यहाँ देखो, सोनी इज ए गर्ल। कौन लड़की है? सोनी लड़की है। कौन? तो सब्जेक्ट सोनी, सोनी सब्जेक्ट हुए और बाकी जो है क्या, सोनी क्या है? इज ए गर्ल, ये प्रेडिकेट हो गया। द ट्री इज वेरी टॉल। द ट्री इज वेरी टॉल, क्या लंबा है? ट्री लंबा है। ट्री सब्जेक्ट हुआ, इज वेरी टॉल प्रेडिकेट। इसके अलावा आपको मैं और एक एग्जांपल दूंगी। अगर मैंने लिखा यहाँ पे द बॉय इज रनिंग फास्ट, कौन दौड़ रहा है? बॉय। तो यहाँ बॉय के बारे में बात हो रहा है तो बॉय सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बॉय क्या कर रहा है? वो प्रेडिकेट है। इज रनिंग फास्ट, वो जल्दी दौड़ रहा है ना। ये बचा हुआ जो है वो प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आपको समझ के कैसा लगा? ये तो आपकी स्टार्टिंग है और आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ मैं। तो बच्चों, एंड सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को क्या करना है? सर्कल करना और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। तो ये भी हम इजी वे में करेंगे। या मान लो ये एक्सरसाइज तो है, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी है कि कैसे करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं और कैसे करना है। अब नंबर 1 में देखो आप, रमेश फिनिश हिज होमवर्क। यहाँ पे आप हु लिखो, व्हाट लिखो, है ना। कौन? हु यानी कौन फिनिश कर रहा है होमवर्क को? कौन फिनिश किया होमवर्क को? रमेश ने किया। तो रमेश सब्जेक्ट है और बाकी प्रीडिकेट है। सही है। हु, ये सब्जेक्ट में कौन, क्या, ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ अगर आप पूछोगे कि किसने होमवर्क किया? रमेश ने। तो रमेश सब्जेक्ट हुआ, बाकी प्रीडिकेट हो गया। अब जिमी रन्स वेरी फास्ट। जिमी जो है वो तेज भागती है। कौन भागता है? वापस हु रन वेरी फास्ट? जिमी। जिमी हो गया सब्जेक्ट और रन्स वेरी फास्ट हो गया प्रीडिकेट।
व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल। व्हेल जो होते हैं वो सबसे बड़ा जानवर होता है ना। व्हेल पानी में, पानी की व्हेल जो व्हेल होते हैं वो बड़े एकदम बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है व्हेल। और यहाँ पे ये पूछा है कि अब देखो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ये व्हेल जो है सबसे बड़ी मछली होती है। तो यहाँ पे पूछो कौन सबसे बड़ा एनिमल है, क्या है ना, व्हेल है। तो व्हेल के बारे में बात हो रही है तो व्हेल सब्जेक्ट है और रिमेनिंग प्रेडिकेट। आर यू गोइंग टू प्ले, क्या आप खेलने जा रहे हो। व्हाट, क्या है ना, क्या आप खेलने जा रहे हो। आप क्या हुआ, आपके बारे में बात आपको पूछ रहे तो आप क्या हो यहाँ पे, आप सब्जेक्ट हो और बाकी जो है वो प्रेडिकेट है। ठीक है। गीता sang a song, गीता ने गाना गाया था। किसने गाना गाया था, Who sang a song, गीता ने। तो गीता को मैंने सब्जेक्ट, किसने गाया था, गीता। यहाँ गीता के बात हो रही है तो गीता सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है। विकास shouted loudly, विकास shouted loudly, विकास जोर से चिल्लाया। कौन जोर से चिल्लाया, विकास, यानी विकास सब्जेक्ट हुआ और shouted loudly यानी प्रेडिकेट। He is a great man, कौन महान आदमी है, कौन महान आदमी है, ही यानी वो। तो ही आ गया सब्जेक्ट और इज ए ग्रेट मैन प्रेडिकेट। तो बच्चों अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट में प्रॉब्लम होती है तो क्या डालना है आपको, हु, कौन, क्या, ऐसे तरीके से आप सवाल यहाँ पे करोगे और आंसर ये रीडिंग करोगे तो जिसका नाम, जिसके बारे में बात हो रही है वो भी सब्जेक्ट हो जाती है। फिर से मैं समझाती हूँ। रमेश फिनिश हिज होमवर्क, हाँ आपको सेंटेंस मिली, फिर आप इसको क्वेश्चन के थ्रू पूछोगे कि किसने फिनिश किया होमवर्क, रमेश ने किया, आगे आंसर रमेश, रमेश सब्जेक्ट हो गया, बाकी प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे जिमी रन्स वेरी फास्ट, कौन दौड़ता है जल्दी, हु रन फास्ट वेरी फास्ट, जिमी, जिमी दौड़ती है तो जिमी को मैंने सर्कल किया, बाकी प्रेडिकेट। व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा कौन सा जानवर है ना, मछली के अंदर कौन सी मछली सबसे बड़ी है, कौन सी मछली सबसे बड़ी है, ये भी पूछ सकते हो। तो व्हेल होती है तो व्हेल को मैंने सर्कल किया, बाकी प्रेडिकेट। आर यू गोइंग टू प्ले, क्या क्या आप खेलने जा रहे हो, क्या आप, आप किसको पूछ रहा है ये सवाल, आपको। तो आप, यू यानी आप, है ना। तो यू को हमने सब्जेक्ट किया, बाकी प्रेडिकेट। तो बच्चों ये जो प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, वो कभी कभी बीच में भी आ सकता है, कभी कभी आगे भी, कभी कभी पीछे भी, सब्जेक्ट कहीं भी आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे आर यू गोइंग टू प्ले, यहाँ बात हो रही है, आपको पूछ रही है, आप, अब बोलते आप आ रहा है ना यू, तो यू क्या हुआ, सब्जेक्ट, है ना। गीता सेइंग ए सॉन्ग, कौन गाना, गीता सेइंग ए सॉन्ग, गीता ने गाना गाया था। सेंटेंस में ये हो रहा है, आप इसको सवाल के थ्रू पूछोगे कि किसने, हु सेइंग ए सॉन्ग, तो आंसर में गीता ही आएगा कि गीता ने गाना गाया था। गीता क्या हुआ, सब्जेक्ट और बाकी के हो गई प्रेडिकेट। विकास शाउटेड लाउडली, विकास ने जोर से चिल्लाया। अब आप इसको क्वेश्चन पूछोगे कि हु शाउटेड लाउडली, किसने, कौन जोर से चिल्लाया था, आंसर में आएगा विकास। तो विकास सब्जेक्ट हुआ, बाकी के हो गए प्रेडिकेट। फिर से एग्जाम्पल, ही इज ए ग्रेट मैन, वो एक महान आदमी
था। अब आप इसको क्वेश्चन थ्रू पूछोगे हु इज ए ग्रेट मैन, आंसर में आएगा ही, वो, है ना। तो ये आपकी इजी वे में आपको मैंने आज सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट समझाया है। इसको क्या करोगे, नोटबुक में लिखोगे। आप नोटबुक में लिख के इस चीज को अच्छे से समझोगे फ्रॉम योर पेरेंट्स हेल्प, कि मम्मी को भी आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पेरेंट्स से सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के बारे में पूछ भी सकते हो, और अगर वो पूछे आपको तो आप इजीली बता भी सकते हो। और अगर आपको ये नहीं समझ में आती है तो आप स्कूल में या मेरे नंबर में कॉल करके भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।